बोलो संत पुरुष भगवान की जय। अब हम उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर हमारे संत विराजमान हैं। यहाँ पर ही रहते हैं, भजन करते रहते हैं। पंडित जी ने प्रसादी अर्पण करना भी चालू कर दिया है और बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर हो रही है। जय श्री राधे राधे। आप ये पर्वत देख रहे हैं, राजस्थान का एक पर्वत है और इस पर्वत पर कई ऋषि तपस्या करते हैं। सनातन धर्म के झंडे आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर सिद्ध पुरुष रहते हैं, सिद्ध महात्मा रहते हैं, हमने सुना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जय श्री राधे। चलते हैं पहाड़ी पर जहाँ पर सनातन धर्म के झंडे हमको दिखे, वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ कौन कौन विराजमान है, कौन कौन तपस्या कर रहा है। यह रास्ता उसी पर्वत पर जा रहा है और बहुत ऊंचा पर्वत है, बहुत सिद्ध पर्वत है, ये राजस्थान में है। इस पर्वत के ऊपर कई महात्मा, उनके शिष्य आज भी तपस्या कर रहे हैं और बहुत ही सिद्ध पर्वत है ये। यहाँ पर जाकर जो भी आप अपनी इच्छा प्रकट करेंगे वो आपकी इच्छा सिद्ध पुरुष जरूर पूरी करेंगे। यहाँ पर ऐसी लोगों का कहना है और लोगों की इच्छा पूरी हुई है उन सिद्ध महात्माओं से, ये हमको बताया गया है। इसलिए हम इस पर्वत पर आए हुए हैं जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सके और आप यहाँ आकर उनके दर्शन कर सके और अपनी इच्छा प्रकट कर सके और उनका आशीर्वाद ले सके। जब भी आप यहाँ पर आए तो गाड़ी स्लो चलाएं, सीधे हाथ पर खाई है। देखिए कितना ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत पर सिर्फ संतों की ही कुटिया है और कुछ नहीं है। यहाँ पर चलते हैं कुटिया की तरफ। और सुना है कि यहाँ एक मौनी बाबा भी रहा करते हैं और अपने कमरे में ही वो तपस्या करते हैं, जप करते हैं। अंधे हैं बेचारे, मगर कई कुछ सालों से वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। मौनी बाबा भी और कई साधु महात्मा भी यहाँ तपस्या करते हैं। चलिए हम आ चुके हैं अब पर्वत के ऊपर। यहाँ पर पूरा घना जंगल है ऊपर तक। यहाँ पर शनिदेव महाराज भी विराजमान हैं और कई भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर चुके हैं। जय हो शनिदेव महाराज की। अब हम चलते हैं अंदर और अपने सिद्ध पुरुषों के दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। यहाँ आपको पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर कई विग्रह विराजमान हैं, आप लोग दर्शन कीजिएगा। जय श्री राधे राधे। राधे कृष्णा। राम सीता हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो। प्रभु की जय हो। यहाँ कई सारे विग्रहों के मंदिर हैं, बजरंगबली भी विराजमान है यहाँ पर। यहाँ के इस मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है वो हमारे सामने है। मैं उनसे नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम सर? राजबहादुर सिंह सिकरवा। हम आपके ये जानना चाहेंगे, इतने सुंदर मंदिर में जी ये हमारे संत महाराज बैठे हुए हैं, ये हम उनको प्रणाम करते हैं। दौलत बाबा जी, ये दौलत बाबा है और यहाँ के जो मुख्य बाबा हैं उनके बारे में जरा थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ अंदर गुफा के अंदर बोलो संत पुरुष भगवान की जय। अब हम उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर हमारे संत विराजमान हैं। भगवान, ये महान संत की जो मूर्ति हम विग्रह रूप देख रहे हैं जी, इनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। और दूसरा, ये जो पर्वत, जो विशाल पर्वत पर हम देख रहे हैं, इतना सुंदर प्राचीन जो गुफा बनी है, इसकी भी जानकारी हमें दीजिए महाराज। ये अपने लौंगपुरी सिद्ध बाबा कैलाश धाम के नाम से ये फेमस है
और करीबन 100 वर्षों से ऊपर इनकी का यहाँ हमने सुना है कि इसी स्थान पर समाधि थी। इनके बाद में काफी महात्मा यहाँ बाहर हैं, उन्होंने इनकी सेवा की है और इनकी तो अलग ही बात है। जो अपने मन में अपने कुछ सोच के आता है उसकी मनोकामना सिद्ध बाबा पूरी करते हैं। यहाँ पर देव छठ जो मतलब देव छठ का पर्व होता है उस दिन जो का पंचमी और छठवीं को हम यहाँ विशाल भंडारा करते हैं। 2 दिन पहले दिन साधु महात्माओं का हम जो का करते हैं और को सबको खिलाते हैं और छठवें दिन सबको देते हैं मान सम्मान साधु महात्माओं का करते हैं। हमारी कमेटी में 50-60 आदमी सदस्य हैं और हमारे स्थान पर कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है आए दिन। और बहुत ही सुंदर, इतना मतलब सुंदर स्थान धौलपुर में नहीं है, एकांतवास। यहाँ सवेरे हर मंगलवार को कीर्तन होता है 1 घंटा, जिसमें का 300-400 आदमी की जो का सवेरे इकट्ठे होते हैं। उनका मान सम्मान प्रसादी वगैरह बहुत ही आनंद आता है। यहाँ आने जिस व्यक्ति को कहीं शांति नहीं मिले वो आप यहाँ स्थान पर आके देखें। महात्मा जी की गुफा है, ये दूसरी गुफा एक और नीचे है। शांति भजन करने शांतिपूर्ण जगह, ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। साधु महात्मा कोई भी आ जाए उनके लिए भोजन व्यवस्था, रहने का व्यवस्था हम फ्री में ट्रस्ट की तरफ से है। खाना पीना सारे बिस्तर वगैरह हम करते हैं। मान सम्मान सभी महात्मा का करते हैं, कोई भी कितने भी आ जाए, समझ। और ये स्थान आपका ये तो हमारे बचपन के हमने तो मालूम भी नहीं, हमारे पुरखे जो बताते हैं कि ये स्थान तो बहुत ही मतलब वो था, सुरंग थी, इसमें बहुत बड़ी सुरंग थी। सुरंग बंद कर दी गई है जैसी हमारी जानकारी में आई है। सुरंग बहुत लंबी थी, यहाँ केसरबाग तक जाने कहाँ तक गई थी, लेकिन अब बंद है। तो ये महात्मा का तो अलग ही सिद्ध स्थान, इतना ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। यहाँ पर आपके सभी एक ही स्थान पर शिव परिवार, राम परिवार, राधा कृष्ण और तुम्हारे दाऊ जी, बलदाऊ जी, तुम्हारे लक्ष्मी नारायण जी, अर्धनागेश्वर, मातेश्वरी मैया, हनुमान जी महाराज और शनिदेव एक ही स्थान पे हमारे कम से कम जो है 20-25 जो अपने देव हैं। इनकी जो है खूब मतलब अच्छी तरीके से आदमी सेवा करते हैं। स्थान बहुत बढ़िया है, एक बार इस स्थान का दर्शन करने जरूर पधारें। जो इनको देख रहे हो कितनी शांति आपको मिलेगी और मनोकामना अपनी जो भी हो सिद्ध बाबा के अर्पण करिए, उसको पूर्ति करते हैं। भगवान, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी साहब। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ जो साधु महात्मा आते हैं उनके लिए प्रसादी पूरी बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ जी। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई नॉर्मल भक्त आता है और कुछ वो साथ में अपने बनाने का नहीं लाता है तो उसके लिए प्रसादी बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त है। अगर 4-6 जने हैं, 10-8 जने हैं तो उनको सामान दे दिया जाएगा, वो अपना बनाए सब सामान मिलेगा। बारदाना मिलेगा, दाल आटा चावल जो भी चाहेंगे वो मिलेगा है। और कोई और बड़ी पार्टी कोई करना चाहता है, कोई प्रोग्राम करना चाहता है अपने जैसे हिसाब से, उसके लिए ट्रस्ट जितना बन सकता है सहमति वो आप तैयार रहता हमारा सदस्य। कोई भी भक्त यहाँ आए, कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर मैं देता हूं, आप जो का उसमें करिए, आपकी सारी व्यवस्था तुरंत होगी। मेरा नाम राजबहादुर सिंह सिकरवार, वर्तमान में मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं। मेरा नंबर 95 21 492 460 ये मेरा नंबर है। कभी भी कॉल करिए, कहीं से भी करिए, जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर कॉल करिए, सारी जानकारी मैं वहीं उपलब्ध कराऊंगा आपकी और सारी व्यवस्था कराऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया। यही सिद्ध पुरुष महात्मा है जो बरसों से यहाँ तपस्या आज भी कर रहे हैं। आपकी जो भी दिक्कत हो इनसे आप आके कहिएगा, आपकी हर समस्या का निदान ये करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा यहाँ पर जो भी आता है वो लोग ये कहते हैं। आप लोगों से गुजारिश करूँगा प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक कमेंट में हर हर महादेव, राधे कृष्णा कुछ भी लिख दीजिए करिए, मगर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम लोग कुछ महात्माओं के दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा पता बताऊंगा यहाँ का कि आपको यहाँ पर कैसे आना है।
ये श्री श्री 1008 श्री बंगाली बाबा, ये श्री श्री 1008 श्री घनश्याम भारती महाराज, मौनी बाबा। हाँ, ये हमारे मौनी बाबा है नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर ही रहते हैं, भजन करते रहते हैं और इनकी सेवा अपने सदस्य करते हैं। जय श्री राधे। इधर वाले बूढ़ा बाबा, पायलट बाबा। यहाँ आपने देखा कितना सुंदर वातावरण है और यहाँ सभी विग्रह के दर्शन हुए, महात्माओं के दर्शन हुए, सभी के आपने दर्शन किए। यहाँ आकर जो भी भंडारा या हवन वगैरह करना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, पूरी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और इत्तेफाक से आप लोग कुछ भूल भी आएंगे तो मंदिर के तरफ, ट्रस्ट की तरफ से आपको सारी व्यवस्था दी जाएगी। जब आप धौलपुर आ जाएं, धौलपुर पे किसी से भी पूछेंगे कि हमको मचकुंड पर जाना है, मचकुंड के ठीक सामने पहाड़ी पर रास्ता जा रहा है। आप वहाँ से जब ऊपर की तरफ आएंगे तो सीधा आप इसी स्थान पे आएंगे। पहाड़ी पर और कुछ नहीं है, यही स्थान है। देखिए, मंदिर की तरफ से प्रसादी हमको मिल चुकी है और पंडित जी ने प्रसादी अर्पण करना भी चालू कर दिया है और बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर हो रही है। ऐसे ही जो भी यहाँ आने वाले भक्त हैं या साधु महात्मा हैं, सबके लिए ऐसे ही सेवा यहाँ पर होती रहती है। जैसे कि हमारे भगवान अध्यक्ष जी ने बताया, उसी प्रकार से ये यहाँ पर सेवा चलती रहेगी प्रभु की कृपा से। भगवान, प्रसादी कैसी लगी? बहुत, ये तो भोग है, प्रसाद है भगवान का। और जहाँ प्रसाद हो और ऐसी समिति हो जो कि सभी भक्तों के लिए यहाँ पे निःशुल्क सेवा होती है, इससे बड़ी है। तो सेवादार है था स्थान के। बहुत सुंदर। यहाँ बिल्कुल सभी भक्तों के लिए और साधु महात्माओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रसादी उपलब्ध है। प्रभु का प्रसाद है। यहाँ आए और बहुत ही अच्छा स्वच्छ वातावरण है। यहाँ आकर एक बार अवश्य आए तो दर्शन करें। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे।